जय श्री कृष्णा सभी को। बोलो तुलसी माता की जय। आइए अब मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास महात्म अध्याय 11। इस अध्याय में बताया गया है कि सागर पुत्र जलंधर जानना चाहता है कि राहु का सिर किसने काटा था। इसका उत्तर देते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य सारी कहानी संक्षेप में बताते हैं। आइए आगे की कहानी हम इस अध्याय में जानते हैं। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित होकर सभा में बैठा था। तभी वहां गुरु शुक्राचार्य आए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण कर लिया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धमसर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। इसके बाद उसने धसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धसमर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, नहीं तो मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। इंद्र बहुत आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपना काम आरंभ कर दिया। फिर तो सभी दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उसको युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। दो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर सबको जीवित करते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जीवित करने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया और फिर शुक्राचार्य ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्दी ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। इसके बाद यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर
बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ पाया। वे भयभीत हो देवताओं के पास गए और कहा कि युद्ध बंद करो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ली। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय।